अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? यहाँ योग के सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। भाई आज यार यकीन करें ना करें, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है। यकीन करें इस इज्जत के मैं लायक नहीं था, पता नहीं कैसे अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दे दी है। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इतनी इज्जत दिलवा दी कि यार अब आप लोगों की मोहब्बतें आना शुरू हो चुकी हैं और ये मोहब्बतें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। कि मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक मुझे जिम्मेदारी जो दे दी है कि इस जिम्मेदारी के हिसाब से क्या मैं चीज़ें पूरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। चलें जी, शेयर कर लेते हैं थोड़ी सी। यकीन करें नहीं करें, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। ये देखें जी, ये कुछ बना के लाई थी दूध का कुछ हमारी भी माँ ही की तरह है। एक एप्लीकेंट की हमारी वालदा है, वो लेकर आई थी। तो ये कुछ मीठा है, ये भी बना के लाई है घर से। क्या कहूं मैं, कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। ये कब होता है? ये जब होता है जब आप एप्लीकेंट के साथ एक ताल्लुक बनाते हैं। ये कुछ मिठाई, तो ये सब चीजें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये सब चीजें सिर्फ तभी हो सकती हैं जब आपका रिलेशन अपने एप्लीकेंट के साथ अच्छा हो या फिर आपके काम में कोई शार्पनेस हो। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, थोड़ा सा मैं बनाने से पहले मैं इमोशनल हो गया इन गिफ्ट्स के आने से। ये कुछ कीमत नहीं रखती है, ये बड़ी, ये समझ लेंगे कोई करोड़ों रुपए भी खर्च कर दे तो ये चीजें नहीं मिल सकती। तो भाई आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ खासकर यूएस का जो स्टूडेंट वीजा है उसके हवाले से। और इतनी अहम वीडियो है ये कि ये समझ ले मेरा मूड अच्छा है ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी अच्छी चीजें हो सके मैं आप तक पहुंचा दूं। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो अगर आपको समझ आ गई ना तो 100% वीजा आपको यूएस का मिल जाना है। ये वीडियो को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो में मैं कोई बनावट नहीं रखूंगा क्योंकि आज मेरा दिल बहुत मोम हो गया। मैं बिक जाता हूँ भाई, ऐसी चीजों से मैं बिक जाता हूँ। मेरा बस नहीं चला, मैं अभी बिठा देता जहाज में। एक बात बता रहा हूँ आपको। तो काफी लोग मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत से चीजें लेके आते हैं। तो मैंने कहा यार चलें बताते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यूएस का स्टूडेंट वीजा कैसे हासिल करना है और कितनी बड़ी साइंस है। काफी लोगों का ख्याल होता है कि जी यूएस का स्टूडेंट वीजा मिलता नहीं है पाकिस्तान से। भाई क्यों नहीं मिलता? कितने लोग मेरे जरिए से जा रहे हैं और मैं पिछले 2 साल से रेगुलरली काम कर रहा हूं, बल्कि 2 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया रेगुलरली काम कर रहा हूं। अब आप मुझे बताएं, मैं एक ऑफिस लेके बैठा हूं, इसके कुछ एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। फिर मैं यही काम करता हूं, इसी काम से मेरे किचन चलता है। तो आप क्या समझते हैं कि मैं बगैर यानी कि कामयाबी के या बगैर कोई सक्सेस के क्या कोई वीजा अप्रूव करवा सकता हूँ, यानी कि चला सकता हूँ इन चीजों को? मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ। ये तमाम एक्सपेंसेस हैं, तो इन एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए सक्सेस जरूरी है। सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं तमाम चीजें नहीं कर सकता। तो आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं बकायदा कि जी किस तरीके से यूएस का स्टूडेंट वीजा अप्रूव होता है, ये किन लोगों को मिलता है, या मैं कह सकता हूं कि अगर आपने ये चीजें इंप्लीमेंट कर ली तो आपको मिल जाएगा। देखिए, वीजा ऑफिसर की जो सबसे ज्यादा जो बात है, एडमिशन मिल गया आपको। एडमिशन लेने के बाद अब वीजा ऑफिसर की सबसे ज्यादा जो बात होती है, इसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ गए। सबसे पहला जो वीजा ऑफिसर का सवाल होता है कि जी यूएस क्यों जा रहे हैं? ठीक है, तो यूएस जाने के पीछे आपने रीजन देना होता है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, शायद आपके समझ आ जाए। ये देखिए मिठाई है, एक बहुत मशहूर ब्रांड है, उसकी मिठाई है ये। तो अब ये मिठाई लोग क्यों लेते हैं? इसके नाम की वजह से लेते हैं। अच्छा, इसका नाम क्यों बना? इसका नाम बना इसकी खुसूसियत की वजह से कि ये शायद खालिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इनका जायका बड़ा आला होता है। इसी तरह आप अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वीजा ऑफिसर की जो सबसे ज्यादा जो ख्वाहिश होगी ना आपसे जानने के लिए कि आप यूएस में स्टडी करने क्यों जा रहे हो मेरे भाई? पाकिस्तान में भी पढ़ सकते थे, इंडिया में भी पढ़ सकते थे, बांग्लादेश में भी पढ़ सकते थे। क्यों जा रहे हो? क्या आखिर वहां पे सुरखाब के पर मिलेंगे? तो वीजा ऑफिसर की इंटेंशन है आपसे जानने के लिए कि आप वहां जा क्यों रहे हो। तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार बस भेज दो मैं चला जाऊं। नहीं, आपके पास इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। प्रॉपर आंसर क्या है कि फीचर्स एंड बेनिफिट का आपको पता होना चाहिए। फीचर्स क्या है कि किसी की भी चीज की खुसूसियत है। एक लड़की खूबसूरत है, आपको अच्छी लगी, आपने उससे बात करने की कोशिश की, या एक लड़का खूबसूरत है, किसी लड़की ने बात करने की कोशिश की। क्योंकि खूबसूरती जो है उसका फीचर है कि उसकी खुसूसियत है, उससे आप मुतासिर हो गए। ये मुतासिर होना ये बेनिफिट है। इंसान को अच्छी लग रही है, खूबसूरत है, या लड़का खूबसूरत है, तो ये बेनिफिट है। उसको यूज करते हुए फिर बंदा कहता है कि जी ताल्लुक बनाना है और इसको यूज कर रहा होता है।
तो इसी तरीके से जब आप अमेरिका का इंतखाब कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए, तो ये तो मैं भी मानता हूं कि सिर्फ आप पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, आपका इरादा वहां पे काम करने का भी हो सकता है, आप वहां पे सेटल्ड होने का भी इरादा हो सकता है। क्योंकि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है, जरूरी नहीं है कि आपने डिग्री मुकम्मल कर ली तो आपको पाकिस्तान या अपने होम कंट्री वापस आना है। आप वहां पे सेटल्ड हो सकते हो, और 80% लोग सेटल्ड होते हैं। 20% कौन लोग होते हैं जो सेटल्ड नहीं होते? 20% वो लोग होते हैं जो जिनका दिल उकता जाता है अमेरिका से कि यार बहुत देख लिया, अब मेरा दिल नहीं है, तो वो वापस आ जाते हैं। दिल उकताने वाले लोग होते हैं। या वो लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार जितना बुरा है जैसा भी है मेरा ही मुल्क है, मैं वापस आऊंगा। तो ये 20% में वो लोग होते हैं। और 20% में और कौन लोग होते हैं कि जिन्हें ऐसी टेक्निक्स आ जाती हैं, यानी कि अमेरिका में ऐसी टेक्निक्स उनको आ जाती हैं कि वो अमेरिका में रहें या ना रहें, वो अमेरिका की कमाई कर सकते हैं। तब वो कहते हैं कि जी अपने होम कंट्री चले जाते हैं। जब हमारी इनकम इतनी ही होनी है तो पाकिस्तान इंडिया में जाके कम लिविंग कॉस्ट में अपनी जिंदगी सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो क्यों इतनी महंगी जिंदगी को अफोर्ड करें? तो अमेरिका में रहना जाहिर बात है, फीसिस हैं, रिहाइश है, एक्सपेंसेस हैं, महंगा है, क्योंकि जितनी यहाँ पे कमाई उस हिसाब से यहाँ पे एक्सपेंसेस भी हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो मेरे भाई वीजा लेने के लिए आपने इस सवाल को जरा क्लेरिफाई करना है कि क्यों जा रहे हो यूएस। यूएस जाने की वजह आपको समझ आ गई, आपको पता होना चाहिए मैं यूएस क्यों जा रहा हूँ। यूएस जाने के लिए आपका जो जवाब होना चाहिए कि यूएस जाने से ज्यादा आपका कॉलेज पे फोकस होना चाहिए या उस इंस्टीट्यूशन पे फोकस होना चाहिए। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए उस कॉलेज में उस स्टडी को करने का, यानी कि जो भी पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं। अगर आप मिसाल दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैग्नीच्यूसेट्स में जा रहे हैं, फोर्ट हेज स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ईस्ट बे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या साउथर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या सेंट्रल वॉशिंगटन में, वट एवर किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप वहां जा क्यों रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए आप पढ़ेंगे वहां के बारे में, आपके पास वेबसाइट मौजूद है, आपके पास अगर कोई एजेंट मौजूद है, वो एजेंट आपको बताएगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया, वो बताएगा, उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं बताएगा तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि आपको वो फीचर्स एंड बेनिफिट पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई एजेंट शायद नहीं बताएगा, और ये वीडियो जो देखेगा ना, अगर कोई जेन्युइन एजेंट देखेगा तो वो कहेगा यार इसने तो सारा निचोड़ ही दे दिया वीडियो के अंदर, अब तो शायद हमारी जरूरत भी नहीं है। नहीं भाई, आपकी जरूरत फिर भी है, क्योंकि जो अच्छे एजेंट है, ईमानदार एजेंट है, उनकी जरूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि अच्छे लोगों को काम की कोई कमी नहीं होती है। तो भाई आपने जब उनकी नीश बता दी कि हाँ भाई मैं यूं जा रहा हूँ, यूएस से मैं जा रहा हूँ इसलिए पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कोर्स करना है, इस कॉलेज में इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है ये मेरी नीश है, और ये मैं क्यों करने जा रहा हूँ, क्यों पढ़ने जा रहा हूँ? पाकिस्तान आके ज्यादा पैसे कमाऊंगा, अब इंडिया आके ज्यादा पैसे कमाऊंगा? नहीं भाई, ये बकवास जवाब है, इस पे 100% वीजा रिफ्यूज होना है। इससे बड़ा जवाब देना है। आप अपने करियर के लिए बात कर रहे हैं कि उस चीज की डिमांड है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, आपने बताना है कि जी मैंने वो टेक्निक सीखनी है अमेरिका में जाके, और उन टेक्निक्स को मैंने इंप्लीमेंट करना है अपनी कंट्री में आके, तो वही अर्निंग करूंगा जो अमेरिका में बैठा हुआ एक लोकल करता है, तो वही मैं अपने मुल्क में आके वो अर्निंग करूंगा, लाइफ स्टाइल जीऊंगा, तो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल में अपना जीऊंगा। तो क्यों जा रहा हूँ यूएस, इसका क्लियरिफाई हो गया, जवाब आ गया कि क्यों जा रहा हूं। और आपने रटा हुआ जवाब नहीं देना। वीजा ऑफिसर जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट समझ लें आप, क्लियरिफाई। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई बात नहीं बांधूंगा, क्योंकि मुझे पॉलिसीज को देखना पड़ता है कि क्या बात मैंने कहनी है क्या नहीं कहनी, हर बात में खुल के नहीं कह सकता। तो उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। जब जैसे मैं बात आपसे कर रहा हूं, मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर जो लोग सही माने में एक्सपीरियंस हैं वो पहचान लेंगे कि सलाउद्दीन झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज, अगर मेरा बात करने का अंदाज, मेरी आंखों की पुतलियों का सिकुड़ना बढ़ना, मेरे होठों की जो जुम्बिश है, या जो भी चीजें हैं ये बता रही है कि सलाउद्दीन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब मैं बगैर स्क्रिप्ट के आपसे बात कर रहा हूं, तो इसलिए मेरे अल्फाज अटक नहीं रहे। अगर मैं कुछ लिखा हुआ याद करके आपसे बात करता, तो शायद मेमोराइज करने की कोशिश करता, तो उसमें मैं अटक सकता था। तो वीजा ऑफिसर ये जज करता है। आपने कोई भी चीज उसके सामने रट के नहीं कहनी। रट के कहेंगे, लिख के रख लें वीजा रिफ्यूज। आपने कोई चीज, अगर ऐसा वीजा ऑफिसर को महसूस हुआ कि आप यानी कि अंदर आंखें बंद करके कहीं ख्वाब में जाके और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एजेंट ने क्या समझाया था, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, वीजा ऑफिसर ने आपका वीजा रिफ्यूज कर देना है। ठीक है, तो आपने इस चीज का जरा ध्यान रखना है। ये चीज हो गई क्लेरिफाइड। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, कोई भी चीज आपने याद करके जवाब नहीं देना है मेरे भाई। ठीक है, तो आपने ये दिल से बाय हार्ट जवाब देना है।
अच्छा ये इंस्टीट्यूट क्यों? अब जब ये इंस्टीट्यूट ही क्यों, या ये कॉलेज या ये यूनिवर्सिटी क्यों, तो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में या उसके कोर्स कंटेंट के बारे में आपको बता सकते हैं, फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में बता सकते हैं। मेरी जो, यानी कि मैं इस पे वीडियो बनाना चाहूं तो मेरे ख्याल से घंटे की भी वीडियो बन जाएगी। मेरी कोशिश होती है जितना छोटा कम से कम मवाद हो मैं देता रहूं आपको। तो ये चीजें आपको कंक्लूड करके बतानी है, अपने अंदर से झांक के बतानी है कि आपको अमेरिका पसंद क्यों है। अगर सच बता देंगे कि सिर्फ मैंने जाना है अमेरिका तो वीजा रिफ्यूज है। नहीं, आपने कॉलेज क्यों जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं, आपको उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, उस कोर्स के कंटेंट के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, या वो कोर्स क्यों करने जाना चाह रहे हैं, क्यों। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, सलाउद्दीन शेख किसी कॉलेज में क्यों जा रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहा है, ये कोर्स करने क्यों जा रहा है, स्पेसिफिक लोकेशन में क्यों जा रहा है, तो मेरे पास जवाब जब ही होगा जब मैंने पढ़ा होगा या मुझे मेरे एजेंट ने तैयार किया होगा। हाँ, तैयार हम कर देते हैं हर स्टूडेंट को, लेकिन कुछ स्टूडेंट जीनियस होते हैं जो समझ जाते हैं सारी बात। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप समझ जाएंगे, कुछ लोगों को बकवास लगी कि वीडियो स्किप करके आगे निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो आपने करना है, सेंट्रल आइडिया लेके चलना है, इन सवालात के जवाब तैयार करने हैं। जब आप इंडिविजुअली मेरे साथ होंगे मैं आपको प्रॉपर गाइड करने की मजीद कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो भाई बहुत लंबी चली जाएगी। अब आ जाते हैं आखिरी सवाल पे, जो कि बहुत अहम होता है कि आपका स्पॉन्सर कौन है, यानी कि कौन आपके पैसे फंड कर रहा है। अगर आपके फादर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके बड़े भाई हैं बहुत अच्छी बात है, आपकी सिबलिंग है बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाचा मामा ताया क्यों आपको इतना पैसा देंगे? समझे बात को, कोई नहीं देता किसी को पैसे, ठीक है। हाँ, इस सूरत में हो सकता है कि आप यानी कि उनके कोई सन एंड लॉ बन रहे हैं, मंगनी हुई है, एंगेजमेंट है, ऐसी सूरतों में तो लोग सपोर्ट कर देते हैं, वरना नहीं। तो इन तमाम चीजों को कंक्लूड करना है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सोने के अल्फाज हैं, सोने के तार से लिखे जाएं कि आपने जो जवाब देना है ना भाई, यूएस क्यों जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, इस इंस्टीट्यूशन में क्यों जा रहे हैं, और आपका स्पॉन्सर कौन है, वो करते क्या है, ठीक है। आपका इरादा क्या है, आगे करने का इरादा क्या है, आपका इरादा छलकना चाहिए, आपकी इंटेंशन छलकनी चाहिए। आपने डीपली यानी कि डूब के जाना है इसमें शेर याद आ गया कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया डूब के जाना है। तो भाई यूएस का वीजा है ना, समझ लें बहुत ही, मैं कहता हूँ बड़ा मासूम वीजा है। इसमें ना आपको बिल्कुल डूबना पड़ता है इश्क की तरह। जब इश्क की तरह डूबते हैं ना, और जब क्लेवर बनते हैं, तरीके से चीजें चलते हैं, तभी आपको वीजा मिलता है। अगर आपने जाके दो नंबरियां करनी है, धोखा देना है, 100% बता रहा हूँ, इन लोगों के पास पता नहीं क्या टेक्निक पहचान लेते हैं। तो अपने आप को साफ रखें, सही है ना, कोशिश करें, अल्लाह ने चाहा वीजा आपका लग जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।